नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज हम दिघरुआ पंचायत में पंचायत सरकार भवन पर आए हैं। जिस पंचायत सरकार भवन को लेकर इसी पंचायत के एक युवा जो कि बीजेपी के आईटी सेल संयोजक भी हैं और जिला में यूथ का जो है संयोजक भी हैं, ये लगातार इस भवन के निर्माण को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पंचायत से लेकर जिला, जिला से लेकर के मुख्यमंत्री तक ये पहुंचे। इनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। वैसे तो यहाँ से स्थानीय सांसद नित्यानंद राय जी भी हैं, जिनके ये बहुत करीबी माने जाते हैं। उनके पर्सनल कार्य में भी ये उनके पास रहते हैं, जाते हैं। फिर भी ये बच्चा दर बदर का ठोकर खा रहा है, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम में इसका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम इससे पूछते हैं कि ये बिहार के मुख्यमंत्री से मिले थे, किस इसी मामले को लेके आप मिले थे? इसी मामले से लेकर क्या आश्वासन दिए मुख्यमंत्री जी? पहले तो जिलाधिकारी से लेकर सब जगह हम आवेदन देके परेशान हो गए। आरटीआई लगाएं, प्रथम अपील लगाएं, द्वितीय अपील लगाएं, जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम आवेदन लगाएं। महीनों बाद हमको वहाँ से कॉल आया। जब गए मिलने के लिए तो काफ़ी लोग टॉर्चर भी किए हैं कि ना जाए ये किसी भी तरह। तो मुझे जब पता चला, कुछ लोग हमको बताएं कि नहीं तुम समस्तीपुर नहीं पहुंच पाएगा, सीएम से मिलने जाना है, तो वो समाहर न्यायालय से गाड़ी जाती है, मजिस्ट्रेट के साथ हमको जाना था। तो पता चला कि नहीं जा पाएंगे, तो हम डायरेक्टली बाइक से ही चुपके से सुबह चुपके से पहुंच गए पटना। वहां जाके मजिस्ट्रेट साहब को कॉल किए कि सर हम पटना आ गए, आप पटना में ही आइए। वहां जब पहुंचे, जान में जान आया कि हाँ आप सही सलामत हम पहुंच गए हैं। शॉर्ट में बताइए वहाँ हुआ क्या जनता दरबार में? सीएम साहब से मिले, उनको सारी समस्या बताएं कि सर हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन उसकी छत की ढलाई उजले मिलावटी बालू से छत की ढलाई हुई है। छड़ जो लगा हुआ है काफी दूर 6 इंच 7 इंच पे छड़ ढलाई का छड़ का स्ट्रक्चर बांधा हुआ है। इस बात को जाने मुख्यमंत्री जी तो आपको क्या कहें? उन्होंने प्रधान सचिव महोदय को आदेश दिया कि आप इसको स्वयं देखिए और विभाग को कार्रवाई के लिए उसको फॉरवर्ड कीजिए। उन्होंने मेरे सामने में उनको साइड में हमको ले गए बुला करके, वहाँ पे जाके डीएम सर से वो डायरेक्टली कॉल पे बात किए। डीएम सर को बोले कि 48 घंटे में इसका रिपोर्ट दीजिए, नहीं तो आपका सस्पेंशन ऑर्डर यहाँ से चला जाएगा। आज कितना दिन हो गया मिला हुआ? महीनों बीत चुके, महीनों बीत गया है। उसके बाद आप प्रधान महासचिव से बात किए? कई बार सीएमओ कॉल भी किए, उन्होंने सीएमओ का नंबर दिया था, मैंने वहाँ कई बार कॉल किया, बताया कि सर ऐसे चल रहा है। तो वहाँ से बोला कुछ नहीं होने वाला है, आप हाई कोर्ट जाइए। सीएम साहब हाई कोर्ट से आप जवाब लीजिए सीएम साहब से। ये सीएमओ के पदाधिकारी है बिहार, जहां नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं। उस बिहार में एक पंचायत सरकार भवन जो कि सरकारी भवन है, जिस पर करोड़ों रुपया लागत लग रहा है, उस मामले को लेकर इस पंचायत के एक युवा ने अपना जोश और जुनून दिखाया। लेकिन मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए। इससे स्पष्ट होता है जो इस भ्रष्टाचार में जीतन राम मांझी की एक बात मुझे याद आ रही है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो कहे थे जो प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर जो भी भ्रष्टाचार होता है उसका कहीं न कहीं हिस्सा मुझे मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है जो नीतीश कुमार आकंठ इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार से मैं राकेश कुमार। हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा था सर, का ढलाई उजला वाला लोकल बालू से छत का ढलाई कर रहा था। हम लोग काम को जाकर के रुकवा दिए थे, तो काम को उस समय रुक दिया। हम लोग जब रात में चले आए तो 11 बजे रात से रातों रात सर ढलाई किया छत का। उसके बाद सर जब बोले कई काहे कर दिए ऐसे मुखिया जी, कहते तुमको जहाँ जाना है जाकर के तुमको जो करना है कर लो, सब मैनेज कर लेंगे। डीएम सर को भी आवेदन दिए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। आरटीआई लगाए, प्रथम अपील भी लगाए सर, द्वितीय अपील भी लगाए। जिसके बाद सर प्रखंड विकास पदाधिकारी जब एक बार आए जांच करने के लिए, उनको बोले कि सर देखिए छत का कैसे ढलाई हुआ, नीचे छड़ दिख रहा है। बोलते हैं क्या कि छड़ दिख रहा है ना, तो तुम तैयार हो, कहता कि छड़ नहीं लगा हुआ है। फिर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, वो आकर के हमको धमकी देने लगे कि यहाँ इतना छोटा छोटा बात तुम सीएम तक पहुंचा रहा है, तुम कभी पंचायत में कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। पूरा हर एक चीज का सर मेरे पास एविडेंस है, वीडियो भी बना रखे हैं हर एक बात का। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बोले उसका भी सर वीडियो एविडेंस है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो भी बोले हमको सारा एविडेंस हम रखे हुए हैं।
हमको सर मारने का भी धमकी दिया, तो हम एसपी सर के यहाँ आवेदन भी दे दिए थे। इधर देख लीजिए, इधर रास्ते से पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए दे दिया था। जी कह रहा है कि भूति गड़बड़ कर रहा है, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने पर लोग कहेंगे उसी सामग्री में वापस निर्माण। ये भी बोलता है, इसको तरह तरह की बात कर रहा है, इसको पूरी बात समझ नहीं, इसको तुरंत करिए। जो पंचायती राज में दिया गया था, लेकिन फिर इस तरह से क्यों कर, इसको समझ लीजिए और तब जाकर के डिपार्टमेंट वाले को तुरंत एक्शन की बात करें। बालू देखिए यहाँ से, अब बालू को उठवाया जा रहा है। गलती से बोल रहे हैं कि यहाँ गलती से बालू गिर गया था, बालू उठवाया जा रहा है, लेकिन ऊपर जो ढलाई हुई है उसमें जो बालू यूज हो रहा है यही बालू है। वो लेके अभी 2 टेलर आया, लेकिन पहले भी मटेरियल जो ऊपर बना हुआ है वो मटेरियल भी इसी बालू का है। प्रॉब्लम है, जैसा कि हमने सुना है कि जिस एस्टीमेट से इसका मकान को बनाना है लंबी आयु के लिए, ठीक उसका विपरीत हुआ है कि ये करोड़ों का योजना है, कम से कम इस मकान का उम्र 100 वर्ष का होना चाहिए, जबकि लगता है कि 30 से 40 भी नहीं जाएगा, ये मकान ढहना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार के घटिया मटेरियल से इसको बनाया जा रहा है, ग्रामीण के कंप्लेन के बावजूद, आग्रह के बावजूद मुखिया जी मनमानी ढंग से इस मकान का निर्माण करवा रहे हैं, जैसा कि लगता है उनका निजी मकान है। कितना बार कहने के बाद कि उजला बालू का इसमें यूज नहीं किया जाए, दिन में काम को रोक के रात में इन्होंने लेबर को लेकर रात में कार्य पूरा करने का काम इन्होंने किया है, जो बहुत ही बड़ा ये सरकार के साथ क्या कहे, ये इस गांव के जनता के साथ बहुत बड़ा नाजायज किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा योजना है जिसको हम अभी बता नहीं सकते हैं गिनती करके, कि बहुत सारा योजना पेपर पर ही रह गया है। ये 5 वर्षीय योजना का बात हम करते हैं, अभी तक मतलब वर्क से, काम से, जमीन से इसको लागू नहीं किया गया। ज़्यादा क्या बतावे, मेरा नाम हो गया अभिनंदन नाम।